बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय लेकर आए हैं और हमारे इस अध्याय का नाम है इंटरनेट। तो बच्चों, अपने पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, तकनीकी के इस युग में इंटरनेट दैनिक जीवन की आवश्यकता बन चुका है। आज इंटरनेट का ज्ञान न केवल विद्यार्थियों बल्कि आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सेवा सामान्यतः उपलब्ध होने के लिए समय व धन मांगती है, इंटरनेट पर वह सहज सुलभ है और कई बार तो मुफ्त में ही मिल जाती है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट का विस्तृत ज्ञान दिया गया है। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, इस ज्ञान को बटोर लेते हैं और शुरू करते हैं अपने पाठ को। आज के समय में इंटरनेट एक प्रसिद्ध शब्द है। इंटरनेट आधुनिक युग का सबसे रोचक आविष्कार कहा जा सकता है। आविष्कार यानी कि अनुसंधान, खोज जिसे किया गया है। दुनिया के लगभग हर विषय की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट एक ऐसी प्रणाली है, यानी कि एक काम करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से संवाद यानी कि संवाद स्थापित कर सकने में सक्षम होते हैं। सक्षम यानी कि उनके अंदर वो क्षमता होती है कि कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। 1970 के दशक में विंड सर्फ और बॉब काहन ने एक ऐसे तरीके का आविष्कार किया जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किसी सूचना को छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ा जा सकता था और दूसरे कंप्यूटर में इस प्रकार भेजा जा सकता था कि यह पैकेट पुनः जुड़कर उस सूचना की प्रतिलिपि बना सके, अर्थात उसके जैसा बना सके जो पहले कंप्यूटर से भेजी गई थी। दरअसल सूचना को जब छोटे पैकेटों में तोड़कर भेजा जाता था तो यह पैकेट एक तरह की चिट्ठी होती है जिसमें भेजने वाले कंप्यूटर का पता और पाने वाले कंप्यूटर का खास पता होता है। जब यह पैकेट किसी भी नेटवर्क कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो वह कंप्यूटर देखता है कि यह पैकेट उसके लिए भेजा गया है या नहीं। यदि पैकेट उसके लिए नहीं होता तो वह उस पैकेट को उस दिशा में आगे बढ़ा देता है जिसके लिए वह भेजा गया है। इस तरह पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी बड़े ऑफिस या बैंक में भी सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, यानी उनमें आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसी लोकल एरिया नेटवर्क का कोई कंप्यूटर टेलीफोन अथवा सैटेलाइट के माध्यम से बाहर के दूसरे कंप्यूटरों के साथ जुड़ा होता है, अर्थात दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इसे ही अंतर्जाल या इंटरनेट कहते हैं। 1980 के दशक में टिम बर्नर्स-ली यूरोपियन नाभिकीय लेबोरेटरी सन में काम कर रहे थे। वहां कई तरह के कंप्यूटर थे जिनमें अलग अलग तरह से सूचनाएं रखी जाती थी। टिम का काम था कि सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे पर आसानी से ले जाई जा सकें। उनके मस्तिष्क में विचार आया कि क्यों ना सारी सूचनाओं को इस तरह पिरोया जाए कि वे एक ही लगे। इसी का हल सोचते सोचते उन्होंने वेब का आविष्कार किया। इस प्रकार दुनिया का सबसे पहला वेब पेज 6 अगस्त सन 1991 को सन में बना। अपनी तकनीक में टिम ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का प्रयोग किया। यह वह भाषा है जिसमें कंप्यूटर पर सूचना प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शित यानी दिखाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी अन्य सूचना को इससे संबंध किया जा सकता है, अर्थात जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार इस तकनीक से सारे वेब पेज आपस में जुड़े हैं, इसलिए इस तकनीक को वर्ल्ड साइड यानी विश्वव्यापी वेब कहते हैं। इसलिए हर वेब पेज से पहले www लिखा होता है। अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक दूसरे का पर्यायवाची समझते हैं। इंटरनेट और वेब में कुछ अंतर है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का जाल है जो एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, जबकि वेब संवाद करने का एक खास तरीका है।
प्रत्येक वेब पेज का अपना एक डोमेन नाम होता है, जैसे गूगल और याहू डोमेन नाम है। किसी भी वेब पेज के पते के आखिर में .com, .gov या .org लिखा होता है। .com का अर्थ होता है कि यह व्यावसायिक वेब पेज है, .gov का अर्थ होता है कि यह सरकारी वेब पेज है और .org लिखे होने का अर्थ होता है कि यह वेब पेज अव्यावसायिक या सूचना प्रदान करने के लिए है। इंटरनेट को सूचना क्रांति का नाम दिया गया है। इंटरनेट के कारण समस्त यानी कि संपूर्ण समस्त विश्व आज एक छोटे से गांव में बदल गया है। ईमेल के माध्यम से आज पलक झपकते ही कोई भी सूचना, जानकारी, चित्र आदि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सेकंडों में ही भेज पाना संभव हो गया है। सुदूर यानी कि बहुत दूर, सुदूर विदेश में बैठे अपने संगे साथियों से वीडियो चैट के माध्यम से इस प्रकार बातचीत की जा सकती है जैसे वे सामने ही बैठे हुए हैं। दुनिया भर की सूचनाएं जिन्हें खोजने के लिए पहले लाखों पुस्तकें खंगालनी पड़ती थी, आज इंटरनेट पे सर्च यानी खोजना सर्च करते ही हाजिर हो जाती है। अर्थात अब आपको पुस्तकों के बीच में घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के जरिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अर्थात जरूरत होती है, जिसके लिए शुल्क चुकाना पड़ता है, अर्थात उसका कुछ मूल्य होता है। कुछ आपको इसके लिए पेमेंट यानी पैसे देने होते हैं। आजकल ये काफी कम दामों में उपलब्ध है। यदि कंप्यूटर ना हो तो सेल फोन पर भी इंटरनेट चलाया जा सकता है। जगह जगह खुले साइबर कैफे में जाकर भी इंटरनेट सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना हो तो एक अच्छे एंटीवायरस का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से वायरस आते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। हानि यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं और कंप्यूटर में संग्रहित अर्थात उसके अंदर संग्रहित किसी भी महत्वपूर्ण सूचना यानी कि डाटा को मिटा सकते हैं। इंटरनेट पर अनजान लोगों से संवाद करते समय सावधान रहना चाहिए और अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण या व्यक्तिगत सूचना जैसे पता, टेलीफोन नंबर या अपना बैंक अकाउंट नंबर आदि उन्हें नहीं देना चाहिए। अनजान यानी कि जिसे आप ना जानते हो। अनजान ईमेल को नहीं खोलना चाहिए, उसमें अक्सर वायरस होते हैं। आजकल इंटरनेट से ठगी की घटनाएं आम हो चली हैं। यदि कोई लालच देने व फुसलाने वाला ईमेल संदेश प्राप्त हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आपको कोई संदेह हो तो अपने माता पिता को अवश्य बताएं और उनका मार्गदर्शन लें, अर्थात वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इंटरनेट पर रेडियो सुना जा सकता है, टीवी भी देखा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है और लिखकर संदेश भी भेजे जा सकते हैं। अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीदने से पहले उसकी कीमत व अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट बहुत काम का है। किसी भी विषय की संक्षिप्त व गहन जानकारी इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। युवाओं के लिए रोजगार व कैरियर संबंधी सूचनाएं इस पर उपलब्ध हैं। तो व्यापारियों के लिए इंटरनेट अपने उत्पादन के प्रचार व घर बैठे ऑर्डर प्राप्त करने का माध्यम है। गृहिणी के लिए पकवान बनाने की विधियां हैं, तो बच्चे की देखभाल से संबंधित लेख भी हैं। अर्थात यह सूचना, ज्ञान, मनोरंजन व उपयोगी जानकारी का असीम भंडार है, जिसमें दिनों दिन अधिक से अधिक वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपने इंटरनेट के विषय में पूरी जानकारी ली है, कहाँ से ये बना, इसमें क्या क्या उपलब्ध होता है और आपको इससे क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। आप भी इसका लाभ उठाइए, इससे अधिक जानकारियाँ आप ले सकते हैं जो आपके शिक्षा प्रणाली में काफ़ी काम आ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।